लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने से ये देश अब बचने की गारंटी नहीं है। पार्टियों को चुनाव लड़ना होता है, पार्टियों को अंगणित देखना पड़ता है, लेकिन एक आम आवाम को अंगणित और मनोविज्ञान नहीं देखना होता, उसे अपना मुस्तकबिल देखना होता है। और जिसको देखने में हम नाकामयाब हो रहे हैं दिनों दिन। इतनी सारी बातें आपने मेरे बारे में कही, मुझे खुद भी नहीं पता था। ये मीडिया का चक्कर होता है, आप जो नहीं होते हैं वो भी बता दिया जाता है। अभी शशि चले गए यहाँ से, शशि थरूर, उनकी एक नॉवेल है, उनकी तमाम राइटिंग्स में मुझे वो नॉवेल बहुत पसंद है। बहरहाल मुझे बताइए, वक्त ना 20 ज़्यादा है, मैं कम लूँगा उससे। छोटी पार्टी का हूँ, मुझे पार्लियामेंट में भी कम ही वक्त मिलता है। तो शशि थरूर की एक नॉवेल है राइट अ लव स्टोरी। यूएस में छपी थी राइट अ लव स्टोरी, लेकिन इंडिया में आकर के लव स्टोरी हटा दिया गया, राइट अ नॉवल। उसमें एक कैरेक्टर है प्रिसिला हार्ट, विदेशी महिला है, हिंदुस्तान आती है और ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन का दौर था। प्रिसिला फॉल्स इन लव विद अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु वाज ऑलरेडी मैरिड। जलीलगढ़ नाम की कोई जगह इमेजिनरी है। बाद में प्रिसिला आत्महत्या कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है। मैं क्यों ये वाकया सुना रहा हूं, बस एक लाइन में खत्म करूंगा। तो प्रिसिला की माँ विदेश से आई, अपनी बेटी की डेड बॉडी और साथ में उसके स्क्रैप बुक्स को देखा और उसने एक बात कही कि प्रिसिला की आदत थी लोगों में वो चीज देखना जो उनके अंदर था ही नहीं। ये यहां से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। नदीम साहब ने जब मुझसे कहा, इससे पहले मैं बताऊं कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, इन दिनों मायूसी से डील करने का मैंने एक तरीका अख्तियार किया है। संसद में वक्त कम मिलता है तो मैंने लिखना काफी शुरू किया है और थैंकफुली अभी भी कुछ अखबार हैं जो डेमोक्रेटिक दिखने के चक्कर में अगर 3 पेज मोदी जी और अमित शाह जी को देते हैं तो एक छोटा कॉलम मुझे भी दे देते हैं, ताकि लगता रहे कि ना देश में डेमोक्रेसी बरकरार है। तो मैं उस बरकरार डेमोक्रेसी का थोड़ा फायदा ले रहा हूं। मैंने थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल लिखा एक अखबार में, राही मासूम रजा, उनके लिए अभी हाल में मैंने पार्लियामेंट में, आप में से सब लोग वाकिफ होंगे मैं प्रिज्यूम करता हूं, वो मेरे पीर हैं एक तरह से, कभी मिला नहीं, फ्रेंड फिलॉसफर एंड गाइड। और दुख इस बात का है कभी मिल ही नहीं पाया। जब मिलने की औकात हुई तो वो दुनिया से रुखसत कर चुके थे। तो खैर, पटना से चल करके उनको पढ़ते पढ़ते तो उनकी एक नॉवेल पढ़ी, टोपी शुक्ला, और तोबा टेक सिंह, आप सब जानते होंगे, सआदत हसन मंटो का। इन 2 किरदारों के इर्द गिर्द मैंने एक अंग्रेजी में आर्टिकल लिखा। वजह बहुत साफ थी, क्या इरेज किया जा रहा है हमारे। मैं अक्सर अपने पॉलिटिकल दोस्तों को कहता हूं, अदीब साहब से कई दफा, सपल साहब, चुनाव आप हो सकता है जीत लो, चुनाव अंगणित होता है, अरिथमेटिक काम कर गया हमारे फेवर में, ज्ञानेश जी का थोड़ा कम चला या नहीं चला तो हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने से यह देश अब बचने की गारंटी नहीं है। इसके सोशल फैब्रिक को इतना तार तार कर दिया गया है कि शायद सदियां लगेंगी उसको रिट्रीव करने में, रिपेयर करने में। और यह बात मैं हल्के में नहीं कह रहा हूं, मैं कई दफा दोहरा चुका हूं कि जो ये जहर बोया गया है वो जहर इतिहास के पन्नों से निकल करके हमारी दैनंदिन की जिंदगी में ये घुस चुका है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कहां से लाएंगे गांधी,
कहां से लाएंगे नेहरू, कहां से लाएंगे आजाद? वो उस दौर के थे जहां ऐसे लोग पैदा हुआ करते थे। अब की जो नस्लें हैं ना, उन नस्लों में वो चीज नहीं है। तो आपको इतिहास को भी बचाना है। अब मैं एक और छोटा वाकया आपसे शेयर करता हूं, और वो है कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट का विद्यार्थी था, हाँ, एक हंसने के लिए, मैंने पटना यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में किया था ग्रेजुएशन, और तमाम बिहारियों की तरह आया था कि जेएनयू में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ूंगा। जेएनयू को लग गया होगा कि ये ठीक नहीं है अपने लिए, तो मेरा दाखिला ही नहीं लिया। तो मैं पहुंच गया दिल्ली विश्वविद्यालय, वहां सोशल वर्क डिपार्टमेंट में आया, लेकिन वहां भी मैंने हिस्ट्री का ही काम किया। मैं हिस्टोरियन नहीं हूं, लेकिन हिस्ट्री को देखने का एक सलीका विकसित किया। मेरी दूसरी ख्वाहिश थी इरफान साहब के अंडर अलीगढ़ में पढ़ने की, वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई। तो ख्वाहिशों के साथ मेरा रिश्ता ऐसा रहा है, ख्वाहिश कर लूं तो वो पूरी नहीं होती है। बहरहाल फिर यूं हुआ कि उस इतिहास की जो समझ थी उस पे हमने काम करना शुरू किया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एक दिन लगा कि क्यों ना मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बच्चों के टेक्स्ट बुक को कंपैरिजन करूं। ये मेरी ख्वाहिश थी। मेरी ख्वाहिश कृष्ण कुमार ले गए, वो उन्होंने पहले ही लिख दी। मेरे ख्याल आया मुझ में भी, लेकिन 6 महीने बाद देख रहा हूं वो किताब अवेलेबल है। उस किताब में पढ़ करके एक एहसास हुआ था कि पाकिस्तान को बहुत मशक्कत करनी पड़ी कि हमारा इतिहास क्या है। आज हमने हिंदुस्तान को, हमारे सियासतदानों ने उसी मुकाम पे लाके रख दिया है कि हमें सोचना पड़ेगा हमारा इतिहास क्या है। 1000 साल अगर तुम मेरे इतिहास से निकाल दोगे तो बच्चों को क्या बताऊंगा? 1000 साल क्या थे? नहीं साहब, देश एरोप्लेन मोड पे था, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, ना मैसेज आ रहे थे ना मैसेज जा रहे थे। ये जो कौम आप पैदा करेंगे वो कौम ख्वाब देखना ही बंद कर देगी। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आपसे कहूं कि मैंने नदीम से कहा और आप तमाम लोगों से, 24 घंटे 7 दिन आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। ये जो डेस्परेशन है ना, शायद इसी में रोशनी का सुराग है। कई दफा इसी इस्लामिक सेंटर में मैं बोल चुका हूं, बहुत भरोसा आप लोग करते हैं पॉलिटिशियंस पे कि फलाना पार्टी आएगी, फलाना पार्टी सब ठीक कर देगी। अरे पार्टियों को चुनाव लड़ना होता है, पार्टियों को अंगणित देखना पड़ता है, लेकिन एक आम आवाम को अंगणित और मनोविज्ञान नहीं देखना होता, उसे अपना मुस्तकबिल देखना होता है। और जिसको देखने में हम नाकामयाब हो रहे हैं दिनों दिन। इसलिए जब अगली बार किसी सियासतदान से मिलें तो उनके जयकारा से, जिंदाबाद से पहले उनसे कुछ सवाल भी पूछ लें कि जब ये हो रहा था तो आप कहां थे, जब वो हो रहा था आपने क्या बोला। और आखिरी मैं कहूंगा, अभी जो मैंने बात कही ना कि आजकल मायूसी से डील करने के लिए लिखने लगा हूं, अभी मैंने हाल में लिखा है जो संभवतः आज ही रवाना करूंगा एक अंग्रेजी पाक्षिक में, वो है कि पार्टीशन स्टोरीज। इन दिनों मैंने पार्टीशन की कहानियां फिर से पढ़नी शुरू की हैं, तकसीम की कहानियां। चाहे खोल दो मंटो का, आप में से जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पढ़िए। फिर दोहराऊंगा टोबा टेक सिंह, खुशवंत सिंह जी का ट्रेन टू पाकिस्तान, मनो माजरा, आग का दरिया, कुर्तुलन हैदर। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं इन तमाम अफसानों का? क्योंकि ये अफसाना नहीं थे, ये भोगा हुआ यथार्थ था। आज हम तकसीम के हालात में रह रहे हैं, और तकसीम के हालात, बस 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 18 मिनट भूल गया मैं। वो तेरी के ना 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 ना, हो गया हाँ।
अरे भगवान की घड़ी वो हमारे चेयरमैन साहब की तरह का घड़ी है। अच्छा खैर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तकसीम की तरह के हालात हैं, इसलिए उन कहानियों को बीता हुआ कल समझ करके मत पढ़िए, उन कहानियों को फिर से पढ़िए। ये हमारी आज की जिंदगी है, ये हम कल भी रहेंगे, चुनाव कोई भी जीते। जय हिंद।